तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं टीवी देखा। और टीवी पे पर्टिकुलर अगर बात करूँ तो एक बॉलीवुड मूवी थी जिसका नाम है रमैया वास्तव। मुझे बोलने नहीं आता तो माफ़ कीजिएगा। मैं माफ़ी उनसे मांग रहा हूँ जो इसके आर्टिस्ट वगैरह है। बहुत बढ़िया मूवी है, अच्छी मूवी है। बट इसमें जो मैसेज दिया गया, इसमें जो इनडायरेक्ट लर्निंग दी गई है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, और वो मैं इस वीडियो में एड्रेस करने वाला हूँ। और वो क्या है, चलो देखते हैं। आप पूरी मूवी देखो। पूरी मूवी में उस लड़के का पर्पस, वो क्या यूएसए से कुछ आया हुआ रहता है इंडिया में, तो उसका पर्पस आने के बाद यही रहता है कि उस लड़की के पीछे ये करो, और वो लड़की क्या करती है एट द एंड, ऐसे करके ऐसे फ्रस्ट्रेशन के साइंस वगैरह दिखाती है, जैसे कि वो उसको बहुत सता रही है, ऑफिस का बॉस है ऐसा दिखाता है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये दिखाई गई है कि जो मर्द एक्चुअल में पर्पस ग्राइंड करते हुए दिखाना चाहिए था, उसका पर्पस यही दिखा दिया इन लोगों ने कि उसको ये लड़की हासिल करनी है, जो लड़की उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। अब इस मूवी में आपने क्या देखा होगा कि वो लड़की स्टार्टिंग में उस लड़के को रिजेक्ट करती है, और वो लड़का गिव अप नहीं करता, उसके पीछे ही रहता है, पीछे ही रहता है, और उसको हंसाते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, और फिर वो इम्प्रेस हो जाती है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। लाइफ इज़ अनफेयर, ये बात मान लो। चाहे आज मान लो, कल मान लो, आपको खट्टा नींबू तो चूसना ही पड़ेगा। खट्टा नींबू मतलब रियलिटी, रियलिटी इज़ लाइक खट्टा नींबू। तो आपको वो आज नहीं तो कल चूसना ही पड़ेगा। इससे बढ़िया कल चूस लो, आज ही चूस लो, क्योंकि कुछ थोड़ी लर्निंग्स ज़्यादा मिल जाएंगी। जो आप मूवी देखोगे, आपने जब वो मूवी देखी देखी तो आप देखना, वो लड़की स्टार्टिंग से उस लड़के को बिल्कुल इज्जत से बात नहीं करती, बंदर बंदर वगैरह बोलती है। मैंने ये देखा उस लड़के की क्या फ्रेम है। वो बिल्कुल मर्द वगैरह नहीं दिखाई देता, उसके पास सब चीज़ है, पैसे है, हेल्थ है, बॉडी है, सब है, हेयर है, लुक्स है। बट एक चीज़ नहीं है, वो है मैस्कुलिनिटी। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तब आएगी जब वो बाप होगा। आप सोच के देखो, जब वो बाप होगा तब वो ऐसे ही करते फिरेगा लड़की को इम्प्रेस वगैरह। हाँ, अगर करता भी फिरेगा तो उसके बच्चे वगैरह क्या सीखेंगे उससे। आप मानो या ना मानो, इस पॉइंट से वो एक हर आदमी एग्री करेगा जो जैकी श्रॉफ, फिर उसके बाद में अनिल कपूर जी, फिर उसके बाद में अमिताभ बच्चन जी की मूवीज़ देख के बड़ा हुआ है। क्योंकि उनकी मूवीज़ में ऐसे पीछे पड़ना, पागलों की तरह ये फ्रेम लूज करना, ऐसे कुछ भी नहीं दिखाया गया। यस, आप देखना कोई भी मूवी अमिताभ बच्चन जी की उठा के देख लो, स्पेशली उनके यंग ईयर्स में की, उसमें वो ये दिखाया जाता है, हर मूवी में हीरो का कुछ ना कुछ पर्पस रहता है, हर मूवी में। और बस फ़र्क ये रहता है कि अमिताभ बच्चन जी, फिर उसके बाद में जैकी श्रॉफ जी, अनिल कपूर जी, इनकी मूवीज़ में जब वो जवान में थे, वो वाली मूवीज़ में उनका पर्पस ये रहता था कि विलन को मार के न्याय दिलाए। बट आज की मूवीज़ का पर्पस क्या है आप देख सकते हो कि उन्होंने न्याय, ये विलन को मारकर पर्पस विलन को मारकर न्याय दिलाने की वजह आधी मूवी तो इसमें ही चली जाती है, सिंपिंग में, कि एक लड़की ना बोल रही है और उसके पीछे लगे हाथ धो के, और वो ऐसे एक्सप्रेशंस कर रही है फकर, और फिर बाद में जाके बोल रही है आई लव यू। तो इतने देर क्या टाइम पास किया। हाँ, आदत चोत, सॉरी, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, बट क्या करूँ यार। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ऐसी ही चीज़ें हमें डिस्ट्रॉय करती है, मतलब यूथ को डिस्ट्रॉय करती है। आप देखना, अभी एक भी ऐसा लड़का नहीं दिख रहा जो 21-22 की एज में मर्द दिखे, दो बच्चों का बाप दिखे। पहले के आदमी ऐसे दिखते थे, उनकी शादी भी नहीं हुआ करती थी 30-30 सालों तक, फिर भी वो 2 बच्चों के बाप लगते थे। अभी कुछ भी नहीं, साले स्टिंग पी के ऐसे उड़ते हैं जैसे कि कोई प्रधानमंत्री पीछे खड़ा है। ठीक है, जाने दो, वो सब जाने दो, बट आपको अगर आप अगर इन चीज़ों से बहुत फेस कर रहे हो, मतलब आपको आपकी मस्कुलिनिटी लूज नहीं करनी है, आपको आपके बॉल्स वापस चाहिए,
आपको आपके बॉल्स का 100% यूज़ लेना है जो आपको नेचर ने दिया है, तो आपको ऐसी मूवीज़ देखने को हटानी होगी। क्यों? क्योंकि देखो यार, आपके दिमाग के सबसे पास का ऑर्गन रहता है आइज़, और आप आइज़ को जो दोगे वो वैसा ही मान लेगा। अगर आप वैसे देख रहे हो और ये मान रहे हो कि ये साला हीरो है, तो आपके दिमाग को सबकॉन्शियसली क्या लगेगा कि हीरो का काम रहता है ऐसा ही बनना, ऐसा ही बनना, तो मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। वो सबकॉन्शियसली ऐसे ही करने लग जाएगा। और ये चेंज आप तभी नोटिस कर पाओगे जब आप में अवेयरनेस वगैरह आएगी। बाय द वे, लोगों को यही पता नहीं है कि वो साली सिंप है, और क्या ही बताऊं मैं, भले ही वो पर्पज़ वगैरह ये कर लेते हैं, बट बात आती है जब बच्चे रेज करने की, तब आता है गेम, तब आता है झोल, तब होता है झोल खेला। मान लो यार, मान लो कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, आईआईटी क्रैक कर लिए समझो, और आपने एक सिंपिंग करके एक आधी हाई बॉडी काउंट वाली वुमन को बीवी बना लिया, और आपको पता भी नहीं है उसका हाई बॉडी काउंट है, और वो आपके बच्चों की माँ है, और इसमें बदनसीबी आपकी भी है और उन बच्चों की भी है, क्योंकि उन बच्चों की माँ 10 जनों के साथ करके आई है, तो वो बच्चों को क्या सीख देगी। और उसका बाप आप जैसा डरपोक है जो इन्हीं लड़कियों के पीछे सिंपिंग करता हुआ फिर रहा था, वो क्या बच्चे ये करेंगे, रेज करेंगे? हाँ, वो क्या मर्द रेज करेंगे? आप भी बताओ। तब आने वाले जो बच्चे हैं वो मर्द होंगे क्या? आप ही मुझे बताओ। बिल्कुल जायज़ सी बात है, नहीं होंगे। और यही सब तो हो रहा है हमारी सोसाइटी में। तो ध्यान दो, नोटिस करो इन सब चीज़ों पे। ये जो हमें बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं ना, पुसी चीज़ें, यही चीज़ें हैं जो हमें नामर्द बना रही हैं। आप देखो, 10-12 दिन पुशअप्स करके देखो, अंडे खा के देखो, क्या कॉन्फिडेंस आएगा। और यही हमारा ये है यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। हम में जैसे लड़कियों में क्या क्या बातें होती है मैं आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से वो अलग दिखती है। वो एक तो ब्यूटीफुल होती है, फिर उसके बाद उन लोगों के पास एक चीज़ होती है जो किसी के पास भी नहीं हो सकती, कौन सा भी जानवर वगैरह नहीं दे सकता ह्यूमंस को, वो आप लोगों को पता होगी अगर आप समझदार हो तो। बट हम में कॉन्फिडेंस और पावर और पर्पज़, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जब बच्चा था ना, तो मुझे हनुमान चालीसा बहुत बड़ी लगती थी, बट मेरी जो नानी है वो बहुत भगवान को मानती है, तो मैंने एक बार डिसाइड ही कर लिया कि मैं हनुमान चालीसा सीख के ही रहूँगा। तो तब डायल पैड का मोबाइल आता था, तो मैंने सुन के वो शब्द एक एक सेंटेंस बोल के, कहाँ से रोग हरे सब पीरा, ऐसे एक एक सेंटेंस बोल के याद भी कर लिया। और तब की हनुमान चालीसा मुझे आज भी याद है। और ये अभी के बच्चे ये याद भी नहीं कर पाते, और ये बिना याद करे हुए बड़े हो जाते हैं। अब यही केस अगर मेरे अभी इस टाइम पे टेबल्स बहुत वीक है। अब यही केस मैं बचपन से एक चीज़ मानता आ रहा हूँ कि टेबल्स बहुत हार्ड है। तो अगर सेम चीज़ मेरे जैसे हनुमान चालीसा के साथ हुई थी, वैसे ही टेबल्स के साथ हुई होती, तो आज मुझे 30 तक टेबल्स इजीली याद रह चुके होते। सब डिपेंड करता है नरिशिंग पे। तो आप बताओ मुझे, एक सिंप बाप हो आप, आपके बच्चे के, और आपके बच्चे के आप हाई बॉडी काउंट वाली मादर चौध रेडी माँ है, तो क्या उनको क्या टेबल, क्या हनुमान चालीसा भी नहीं आएगी यार? बाप रे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। बाप रे। चलो भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये टॉपिक वो भसड़ मच रही है, मैं बंद कर देता हूँ ये बोलना। बाकी मेरा मैसेज यही है कि आपको बॉल्स चाहिए, बॉल्स का यूज़ चाहिए, छाती पे बाल चाहिए, छाती पे बाल, तो ये सब करना बंद पड़ेगा। मूवीज़ देखना बंद करो, स्पेशली बॉलीवुड की मस्कुलिनिटी वाली मूवीज़ देखो, फाइटिंग वाली मूवीज़ देखो। आके मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। और अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, लाइफ को मैक्स करना चाहते हो मेरी तरह, तो मेक श्योर टू चेक आउट माय लाइफ मैक्स कोर्स, जिसमें कि मैंने हर फील्ड का कुछ छोटा सा ऐसा ज्ञान दिया है जिससे आप बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो और बड़ा और फॉर्म कर सकते हो। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है और मैक्स। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।